चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे तालिबान के इतिहास के बारे में कि तालिबान का मतलब तालिबान कहाँ से उत्पन्न हुआ है, उसकी इतिहास क्या है, उसकी जन्मभूमि क्या है और तालिबान कैसे उत्पन्न हुआ। इन सारी बातों को हम लोग बेसिकली जानेंगे। और कई तरह के एग्जामों में, कंपटीशन एग्जामों में, दरोगा, एसएससी, कई तरह के मतलब कंपटीशन एग्जामों में इससे संबंध जो क्वेश्चन करता है, उन सारी बातों को हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो आज तालिबान के इतिहास के बारे में जानेंगे, तालिबान उत्पन्न हुआ कैसे, आखिर तालिबान का मतलब इतना प्रगति हुआ कैसे, इन सारी बातों को हम लोग जानेंगे। पहली बात है कि यहाँ जो भारत का नक्शा, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए। इसमें इधर उधर हो सकता है, बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना। इसके पिछले वाले वीडियो में मैं बताया था आपको कि कैसे जो भारत है ना, वो तालिबान पर अपना अधिकार जमा सकता है अगर भारत चाहे तब। लेकिन यहाँ का जो सरकार है वो तो कुछ करना नया चाहता नहीं, वो कुछ कैसे करेगा, ध्यान दीजिए। तो ये आपका इंडिया है, ध्यान दीजिए, ये आपका इंडिया, ये पाकिस्तान है, और ये पाकिस्तान के बगल में आपका अफगानिस्तान पड़ता है, और अफगानिस्तान के बगल में आपका सऊदी अरब, ईरान उरान, ये सब पड़ता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आपका क्या होता है, नेपाल भी पड़ता है, इंडिया का मतलब इंडिया के बगल बॉर्डर पर, ये बिहार के अगल बगल, ठीक है ना। और ये जो आपका है ना विस्तृत क्षेत्र, ये चाइना है। ये चाइना बड़ा ही जो नकवा ढसल धसल होता है, वो चाइनीज की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों से इससे कुछ लेन देन नहीं है। हम लोग यहाँ जो अफगानिस्तान में तालिबान का जो अधिकार हो चुका है, उन तालिबानी के बारे में जानने वाले हैं। तो पहले वो देखिए, तालिबानी, तालिबान का अर्थ होता क्या है। तो तालिबान एक अरबी शब्द है। कौन सा शब्द पूछा जा सकता है, तालिबान कौन सा शब्द है। तो एक अरबी शब्द जिसका अर्थ होता है छात्र या स्टूडेंट। वो लोग क्या करते हैं, तो इस्लामिक विचारधारों को मानते हैं, जैसे शरिया कानून। अब इसके आगे वाले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि शरिया कानून होता क्या है। हालांकि इस वीडियो में सिर्फ हम लोग तालिबान के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, तो तालिबान क्या, एक अरबी शब्द है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो तालिबान है वो क्या, अरबी शब्द जिसका अर्थ होता है छात्र या स्टूडेंट। ये लोग क्या मानते हैं, तो इस्लामिक विचारधारा को मानने का काम करते हैं, ठीक है ना, तालिबानी लोग। इनका देखिएगा चेहरा हमेशा दाढ़ी उड़ी बढ़ा कर रखते हैं, धोती कुर्ता सब पहन कर रखते हैं। तरह तरह के इनके नियम लगाए गए हैं कि जो पुरुष लोग हैं वो क्या करेंगे, दाढ़ी उड़ी बढ़ा कर रखेंगे। जो औरतें हैं वो गुरखा उर्खा सब पहन कर घूमेंगे, ऐसे नहीं घूम सकते हैं। ऐसे जींस उन्स पहन के जैसे हम लोग इंडिया में घूमता है सब, वो गोलियां मार देगा सब, ऐसा तालिबानी होता है कि यह हमेशा जब देखे तब नारे तकदीर का नारा लगाते रहता है। सब हिंदू को देखिए नहीं सकता है। कई बार हुआ क्या है कि ये लोग क्या कर दिया कि जितना भी यहाँ पर अफगानिस्तान में लोग था, उस सब को आने जाने का रोक लगा दिया है। वही जहाँ से जहाज उड़ता है वही जगह खड़ा हो गया बंदूक लेकर। खाली बंदूक चलाना जानता है। जन्म लेते तालिबानी जो है वो बंदूक चलाता है, जन्म लेते, और कुछ सीख मिला नहीं है। वही जानेंगे कि आखिर कैसे सीखा, कैसे तालिबान उत्पन्न हुआ है। इन सारी बातों को जानेंगे। पहली बात जानेंगे कि अफगानिस्तान जो था ना, वो भी अंग्रेज का गुलाम था। जैसे हम लोग का इंडिया जो था वो किसका गुलाम था, अंग्रेज का गुलाम था। उसी प्रकार अफगानिस्तान भी अंग्रेज का गुलाम था। ये कब आजाद हुआ था, तो 1919 ईस्वी में अफगानिस्तान अंग्रेज से आजाद हुआ था, ब्रिटिश शासक से आजाद हुआ था। यानी अफगानिस्तान जो है इसका इतिहास से अलग रहा है। अफगानिस्तान हमेशा कोनो न कोनो से गुलाम बनते रहा है। तो अफगानिस्तान कब आजाद हुआ था, 1919 में। अभी 2019 में मोदी जी जो थे प्रधानमंत्री हम लोग के जो है वो क्या किए थे, अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे उनको स्वतंत्रता दिवस की बधाई दिए थे 2019 में। 100 साल पूरा था तब, ठीक है ना। अभी कितना, अभी तो 102 वर्ष पूरा गया 2021 में। तो बात आ रही अफगानिस्तान कब आजाद हुआ था, तो 1919 ईस्वी में आजाद हुआ था। उससे पहले किनका शासन था, तो अंग्रेजों का शासन था। वहां पर बड़ी मतलब विरोध चला, यहाँ के लोग क्रांति फूंक दिए, देश आजादी मिल गई। अफगानिस्तान बहुत जल्दी 1919 में आजाद हुआ। हम लोग का देश 1947 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, ठीक है ना। तो यहाँ बातें समझिए, अफगानिस्तान कब आजाद हुआ था। हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ ये कब 1919 में आजाद हुआ था। यहाँ 19 अगस्त को झंडा फहराई जाती है, स्वतंत्रता दिवस मनाई जाती है, जबकि हम लोग में 15 अगस्त को मनाई जाती है। उसके बाद क्या है कि आगे जब चला, तो आगे यहाँ पर 1969 से लेकर मतलब जब देश आजाद हुआ तो वहां पर अफगानिस्तानी राज चल रहा था, ठीक है ना। उसके बाद 1969 से लेकर 1979 तक वहां पर सोवियत संघ, जिसको हम लोग रसिया के नाम से जानते हैं, यहाँ पर उसका शासन चला था। कब से कब, तो 1979 से लेकर 1989 तक वहां पर सोवियत संघ का शासन चला था। कहाँ पर, तो यहाँ पर अफगानिस्तान में। यहाँ पर ये क्या किया, सोवियत संघ क्या किया, यहाँ पर अपना अधिकार जमा लिया अफगानिस्तान में। अधिकार जमाने के बाद वो शासन किया, मतलब 10 साल जौन है सोवियत संघ, वो कहाँ अपना अधिकार जमा कर चलाया था, अफगानिस्तान में। अब देखो, अफगानिस्तान में यहाँ पर सोवियत संघ की सरकार चल रही थी। अब अमेरिका ने क्या किया, वहां पर एक मतलब सोवियत संघ को भगाने के लिए, क्यों, क्योंकि अमेरिका जो है, अमेरिका थोड़ा हम लोग भारत के नक्शा से ढेर दूर है, इसी कारण से उसका पिक्चर नहीं बना पाया, लेकिन सारी बातें फोकस करेंगे ध्यान से। अब देखिए, ये अफगानिस्तान में किसका सरकार चल रहा था, सोवियत संघ का। अमेरिका का सोवियत संघ से ताना मानी हो गया, तन लफड़ा उफड़ा हो गया, कुछ झगड़ा उगड़ा हो गया। अब क्या किया अमेरिका सोवियत संघ को भगाने के लिए,
क्या किया, तालिबानी को वहीं के लोगों के मतलब पाकिस्तानी, देखो पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पर मुस्लिम, जैसे सऊदी अरब है, ईरान, ये सब देशों में मतलब खाली अधिकांश मुस्लिम है। जैसे सऊदी अरब, ये सब जो देश है इस सब पर शरिया कानून लागू है। शरिया कानून क्या होता है इसके अगले वाले वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा क्या होता है शरिया कानून, ठीक है। तो यहाँ पर अफगानिस्तान में अभी तो किसका अधिकार चल रहा है, सोवियत संघ का। अब सोवियत संघ का अधिकार चल रहा था तो अमेरिका क्या क्या बिगुल फूंक दिया, कुछ लोगों को ट्रेंड करने लगा, मतलब वहीं के कुछ लोगों को ट्रेंड करने लगा। यानी पाकिस्तान से कुछ ऐसे लोग थे जिनको ट्रेंड करने का काम अमेरिका कर रहा था, वही जाकर बाद में तालिबानी कहलाता है सब। यानी तालिबानी को उत्पन्न करने वाला पाकिस्तान है और उसको ट्रेंड करने वाला, उसको मतलब उसको हथियार सप्लाई करने वाला कौन सा देश है, तो वो था अमेरिका। और उसको धन दौलत पैसा देने वाला कौन था, चीन था, पाकिस्तान भी था। कहीं ना कहीं मतलब लगभग 2-4 ऐसा देश है जो तालिबान को शुरू से हेल्प करते रहा है। अब देखिए अमेरिका किसको उत्पन्न किया, अमेरिका तालिबानी को ट्रेंड किया, पैसा उसा खर्चा किया, हथियार सप्लाई किया। क्यों किया था, ताकि वो सोवियत संघ के प्रति वो बिगुल फेरे, मतलब बिगुल फिरे, यानी सोवियत संघ को मार कर वहां से क्या करे, भगाए। और ऐसा होता भी है। 1990 ईस्वी में सोवियत संघ क्या करता है, अफगानिस्तान को छोड़कर चला जाता है। 1990 में सोवियत संघ क्या करता है, अफगानिस्तान को छोड़कर चला जाता है। उसके बाद आगे 1996 में तालिबानी का शासन वहां पर बनता है। तो पहले ये समझिए तालिबानी का अर्थ क्या होता है। तालिबानी एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, छात्र होता है। ये लोग क्या मानते हैं, तो ये लोग इस्लामिक विचारधाराओं को मानने का काम करते हैं। उसके बाद अफगानिस्तान कब आजाद हुआ था, तो 1919 ईस्वी में आजाद हुआ था। हम लोग 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, वो लोग 19 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अभी तक अफगानिस्तान की आज़ादी की देखी जाए तो लगभग 102 वर्ष हो चुके हैं। यदि यहाँ पर बात करी जाए तो आगे चलकर 1979 से लेकर 1989 तक किसका, तो सोवियत संघ का अधिकार बन गया और अमेरिका का तानामनी हो गया। तो अमेरिका क्या किया, यहाँ पर कुछ लोगों को उत्पन्न किया, ट्रेंड किया, किनके खिलाफ, तो सोवियत संघ के खिलाफ ट्रेंड किया। तुम इसको क्या करो, मार कर भगाओ, हम तुमको पैसा देंगे, हथियार देंगे, तुम इसको मेरे प्रति खड़ा रहो और इसको क्या करो, मार कर भगाओ। तो ऐसा जो तालिबानी जो लोग था वो क्या हो गया, मतलब वो सक्सेस भी होगा। 1990 ईस्वी में क्या किया, सोवियत संघ को भगा दिया, कौन, तालिबानी लोग। आगे चलकर 1996 से लेकर 2001 ईस्वी 1996 से लेकर 2001 ईस्वी तक किसका शासन चलता है, अधिकार जमाता है सब यहाँ पर तालिबानी लोग पूरा अफगानिस्तान पर। अब देखो अफगानिस्तानी 2001 तक इनका शासन चला, 1996 से लेकर 2001 तक, तो मतलब 5 साल तक ये क्या किए, शासन चला है। आई पहला बार काबुल पर इनका कब्जा नहीं हुआ, ये कई बार पिछले प्रयास कर चुके हैं, इनका शासन भी चल चुका है। 1996 से लेकर 2001 तक तालिबानी जो लोग हैं वो अफगानिस्तान पर अपना अधिकार जमा कर वहाँ पर अपना शासन भी चला चुके हैं। बात समझने वाली ये आ रही है यहाँ पर कि वो देखो अब 2001 के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि तालिबानी लोगों का वहाँ से शासन हट गया। अब देखो वो धीरे धीरे जो तालिबानी जो लोग था वो शरिया कानून तो लगा ही दिया था। शरिया कानून लगाने के बाद उसमें क्या किया, कुछ ऐसा पर कानून मतलब डाल दिया जिससे लड़कियाँ मतलब 10 वर्ष के बाद लड़कियाँ नहीं पढ़ सकती है, 8 से 10 वर्ष के बाद लड़कियों को कुर्खा पहनना पड़ेगा, बिना पति का आपको बाजार में जाना है, अगर चोरी उरी करते हैं तो गोली मार देना, काट देना, तरह तरह का मतलब जुल्म करने लगे, जिससे पूरा देश क्या हुआ, निंदित हो गया। किससे, तालिबानी की जो सरकार बनी थी वहां पर, उससे क्या होगा, पूरी तरह से निंदित हो गया। अब देखिए क्या होता है, जब निंदित हो गया, अब जो जिस तालिबान को अमेरिका ट्रेंड किया था, उसको हथियार दिया था, वो तालिबानी क्या किया कि अमेरिका के न्यूयॉर्क पर जाकर बम गिरा दिया, उस पर अटैक कर दिया। अब अमेरिका सोच में पड़ गया कि साला जिसको हम ट्रेंड किए हैं वही आज अटैक कर दिया। अब वो ओसामा बिन लादेन को खोजने के चक्कर में वहाँ पर अफगानिस्तान में पहुँच जाता है, क्योंकि शरण देने वाला पाकिस्तान का था, तो वो अफगानिस्तान में जाकर छिपा था। वहां पर अमेरिका क्या करता है, खोजने जाता है लादेन को मारता है, और साथ में वहां पर तालिबानी को हटाकर वो अपनी सरकार जमा लेता है, कौन, अमेरिका जमा लेता है। और वही 2001 से लेकर और अभी तक यहाँ पर अमेरिका की सरकार चल रही थी, अमेरिका का नियम कानून चल रहे थे, जिससे वहाँ की जनता बहुत ज़्यादा खुश थे। अब वहाँ से सारा लोग क्यों भाग रहे हैं, वहाँ से सब लोग इसलिए भाग रहे हैं क्योंकि सब लोगों को डर है कि तालिबानी सरकार बनेगी तो पिछले वाला शरिया कानून नियम लगाएगा, क्योंकि कट्टर नियम है, वो सब कट्टर नियम बनता है। ऐसा नहीं कि शरिया कानून खराब है, वो एक कानूनी व्यवस्था है, लेकिन उसमें तालिबानी जो है वो अपन नियम कानून लगा देता है। हर देश का जो शरिया कानून है, मतलब देखो शरिया कानून हम लोग के हिंदुस्तान में भी था, लेकिन उसको हटाकर उसमें विचारधारा मतलब संशोधन कर दिया गया, जिसके कारण से कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि जो तालिबानी था उसको अमेरिका ट्रेंड किया था, अमेरिका पर अटैक बोल दिया, तो अमेरिका लादेन को खोजने के चक्कर में पहुंचा और तालिबानी को हटाकर वो अपना राज्य जमा लिया। अमेरिका का शासन अभी तक चलते आ रहा था। अब क्या हुआ है कि अब यहाँ पर जो नया बाइडेन राष्ट्रपति बना अमेरिका का, वो बुढ़ा गए हैं, मतलब उनका दिमाग नहीं काम कर रहा है। वो क्या किया, डायरेक्टे जो तालिबानी था, जो तालिबानी है उसके पक्ष में वो क्या किए हैं, वो मतलब अपना जितना भी सेना था अमेरिकन उस सबको बुला लिए।
अब क्या होगा कि तालिबान फिर पहले से कई गुना ज़्यादा मजबूत दिखाई देने लगा। वो अब पूरा अफगानिस्तान पर अपना अधिकार जमा लिया। और यहाँ तक यहाँ का जो सरकार था अशरफ गनी, वो भी अपना जान बचाकर भाग चुके हैं, क्योंकि बड़ा कट्टर है। एक समय की बात है 1999-98 की बात है कि उस समय वहाँ पर जो शासक था उसको काट उठ कर चौराहे पर तालिबानी लटका दिया था। ये बहुत कट्टर होता है जिसका नाम है तालिबानी। इसी कारण से यहाँ से सारा लोग क्या कर रहे हैं, मतलब अफगानिस्तान से सब भाग रहे हैं, भाग कर किसी अन्य देश में जा रहे हैं। और यहाँ से मैं ये भी बताया था कि भारत कैसे अब जो है ना अफगानिस्तान पर अपना अधिकार जमा सकता है, लेकिन ऐसा मोदी जी करे तब ना। अब देखिए हम लोग कहाँ पर थे, यहाँ पर थे कि अबे यहाँ पर क्या हुआ कि जो अमेरिका था वो क्या किया, उस पर अधिकार जमा लिया। अब जो बाइडेन वहाँ का राष्ट्रपति बना, वो बड़ो सठिया गया, सठियाने के बाद उनका दिमाग वहाँ काम नहीं करा, सैनिक पीछा खींच लिए आए। तो अमेरिका चाहता, क्योंकि जब तक यहाँ पर अमेरिका का सैनिक था तब तक वो ज़्यादा आगे बढ़ ही नहीं सकता था। लेकिन जब ये क्या हुआ कि अमेरिका उसके खिलाफ था पहले, अब क्या, पहले तो स्टार्टिंग में संघ था, उसको ट्रेंड किया था, और बाद में क्या किया, बाद में उसको हटा दिया, उसको मतलब उसको अपना दुश्मन बना लिया। कैसा दुश्मन बना लिया, तो कहा कि अब तालिबानी जवान था वो अमेरिका के न्यूयॉर्क पर अटैक कर दिया था। अटैक करने के बाद उसको दुश्मन बना लिया अमेरिका, मार को उसको भगा दिया। अब जो है ना अमेरिका उसके साथ मिल गया है, और मिलने के बाद उसको क्या किया, अपने सैनिक को फिर अपने देश वापस बुला लिया, जिसके कारण से तालिबानी जो है वो पूरा अटैक बना लिया, पूरा अपने यहाँ कब्जा बना लिया, धीरे धीरे सबको कब्जा बना लिया है। और यहाँ से सारा लोग डर के इसलिए भाग रहे हैं, इसलिए वो भाग रहे हैं, इसलिए वहां से भाग रहे हैं क्योंकि तालिबानी शरिया नियम लगाएगा, शरिया नियम के साथ साथ अपन नियम लगाएगा, कट्टर कानून लगाएगा, सब जहां देखेगा सब गोली मार देगा, सब तरह तरह का नियम लगाएगा। तो ऐसा देखिए, जो आप इंडिया में जन्म लिए, आप शुक्र मनाइए कि आप इंडिया में जन्म लिए हैं। वो अफगानिस्तान पाकिस्तान और सब देश में रहते तो वहाँ पर तनिको कदर नहीं होता। यहाँ तो लोग एकदम सुख चैन से सो रहा है। अपने देश के आर्मी को धन्यवाद करिए, नमस्कार करिए, क्या कि उन्हीं की वजह से हम लोग आराम की नींद लेते हैं। ठीक है ना बुआ? तो इस तरह से आप समझिए अफगानिस्तान तालिबान का इतिहास। तालिबानी का अर्थ क्या होता है, तो तालिबानी का अर्थ मतलब तालिबान एक अरबी शब्द, इसका अर्थ होता है छात्र। यहाँ पर 1969 से लेकर 1989 तक किसका शासन, सोवियत संघ का चला। अमेरिका और सोवियत संघ में थोड़ा सा तानामनी हुआ, जिसके कारण से क्या किया कि अमेरिका यहाँ पर कुछ लोगों को अफगानिस्तान में ट्रेन करना स्टार्ट किया, और उसी लोगों को ट्रेन किया तो आगे चलकर जिसका नाम पड़ गया क्या, तालिबान पड़ गया। और तालिबान को जानते हैं कौन कौन ऐसा मतलब एथी था जिसको मतलब सरकार मारने का काम किया था? चीन था, और यूएई था, और ये पाकिस्तान का स्थान था। मतलब दूसरा ऐसा देश था जो यहाँ के तालिबान के सरकार को मानता था, उसकी मान्यता दिया था, और सब देश नहीं दिया था। क्यों? क्योंकि यहाँ तो अफगानिस्तान था, वो तो अपना अधिकार जमाया है। ठीक है ना? तो ये अफगानिस्तान तालिबानी जो है वो कट्टर लोग है। ठीक है, अब ये बोल रहा है, अभी बोल रहा है सब चोटो सब, ये सब यहाँ का जो तालिबानी ये सब मोच बढ़ले रहता है सब, इसको तो नॉलेज है नहीं, पढ़ा लिखल तो होता नहीं है, सब खाली बंदूक चलाना जानता है। कुछ ऐसा वहाँ का है, देखना अभी कुछ ऐसा प्रवक्ता है, सब ऐसा से भाषण दे रहा है, भाषण में ही बोल रहा है सब कि यहाँ पर लड़कियों को जो अधिकार मिलेगा वो सारा सेम अधिकार दिया जाएगा, सबको समान अधिकार दिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, वो तालिबानी कभी सुधरेगा ही नहीं, वो ऐसा मतलब वो ऐसा है नहीं है कट्टर। ठीक है, तो तालिबान में सुधार कब होगा? जब वहाँ शिक्षा नीति रणनीति सब अपन बदली जाएगी, तभी जाकर वहाँ का लोगों में सुधार डायरेक्शन होगा। नहीं तो आगे चलकर क्या होगा कि तालिबान जैसे उस समय था, उस समय क्या किया था तालिबान, अटैक अपना कब्जा बना लिया था किस पर, अफगानिस्तान पर। फिर उसको हटना पड़ा 5 साल के बाद। यहाँ भी वैसा नहीं होगा, अगर कोई चाहेगा तो उसको हटा हटाकर वो अपना अधिकार जमा सकता है। ये लाभ भारत को उठानी चाहिए। आप कैसे उठानी चाहिए भी बता चुके थे। अंत अमेरिका कैसे उस समय अपना क्या किया था, तालिबान को हटाकर अपना शासन जमा लिया था, और सही अगर भारत चाहे तो कुछ कर सकता है। अब बहुत बड़ा सुनहरा ऑफर है, और कैसा मतलब वो कैसा ऑफर है और उसका उपयोग कैसे करना है, इस पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ कि कैसे इंडिया जो है ना वो तालिबान को अपना अधिकार जमा सकता है और यहाँ के लोगों को आज़ादी दिला सकता है। ऐसा नहीं कि आज़ादी मतलब उसको गुलाम बनाने का मतलब उसको गुलाम बनाए, उस पर कब्जा जमाने का मतलब उसको गुलाम बना लिए, गलत बात है। ठीक है ना? आई होप ये सारी बातें आपको बेटा से समझ में आ गई होगी कि कैसे मतलब तालिबान का इतिहास क्या है, वो कैसे जन्म हुआ, कहाँ से जन्म हुआ, उसको कौन कौन देश ट्रेंड कर रहा था। इन सारी बातों को आप बेटा से समझ गए होंगे। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग तालिबान में जो शरिया कानून लागू होने वाला है उस पर देखेंगे और उसकी चर्चा करेंगे।